हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वेनोम मूवी को। आई होप आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगी। तो कहानी की शुरुआत में हमें लाइफ फाउंडेशन को दिखाया जाता है जो ब्रह्मांड में लाइफ को ढूंढ रहे थे। ये सारे वैज्ञानिक मिलके ब्रह्मांड में एक स्पेसशिप भेजे थे और उस स्पेसशिप की मदद से वो स्पेस में लाइफ ढूंढ रहे थे। तभी इन लोगों को एक उल्कापिंड दिखाई देता है जिसके अंदर लाइफ का संकेत होता है। फिर वो स्पेसशिप उस उल्कापिंड से 4 सैंपल लेके अर्थ की तरफ आने लगता है। ये सैंपल दूसरी दुनिया की जीव होते हैं। तभी हमें उस स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिसके अंदर से एक सिम्बियोट आजाद हो जाता है। इस वजह से इनका स्पेसशिप मलेशिया में क्रैश हो जाता है। तभी हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर स्पेसशिप क्रैश हुआ था। वहाँ पर पुलिस भी आ जाता है। जो सिम्बियोट आजाद हो गया था वो एक आदमी की बॉडी के अंदर घुस जाता है। ये सिम्बियोट को जिंदा रहने के लिए किसी भी इंसानी बॉडी या किसी भी प्राणी का बॉडी का जरूरत होता है और इसी तरह ये यहाँ पे जिंदा रह सकते हैं। तभी उस आदमी का तबीयत और भी बिगड़ने लगता है, इसलिए उसे एम्बुलेंस में बैठा के हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। तभी हमें उस एम्बुलेंस के अंदर एक लड़की को दिखाया जाता है, मगर कुछ देर आगे जाने के बाद वो एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी उस गाड़ी के अंदर से वो लड़की बाहर आती है जिसके अंदर अभी वो सिम्बियोट होता है और उस सिम्बियोट का नाम राइट होता है। राइट को पता था कि उसे कहाँ पर जाना है, इसलिए वो लाइफ फाउंडेशन की तरफ बढ़ने लगा। दूसरी तरफ हमें एडी नाम का एक रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो अपनी कंपनी में बहुत फेमस होता है और उसकी लॉयर गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा होता है। उसकी गर्लफ्रेंड एडी की कंपनी के लिए काम कर रहा होता है। कुछ देर बाद हमें एडी को दिखाया जाता है जो ऑफिस में उसकी बॉस के सामने होता है। एडी का बॉस उसे कहता है, तुम का लाइफ फाउंडेशन की बॉस के इंटरव्यू लेने वाले हो। वो आदमी बहुत पावरफुल है, इसलिए तुम उसे कोई भी गलत सवाल मत पूछना, नहीं तो हम दोनों परेशानी में आ जाएंगे। फिर एडी को हमें उसके घर पर दिखाया जाता है। तभी एडी का गर्लफ्रेंड की लैपटॉप पर एक मेल आता है। उस मेल में लिखा हुआ था, लाइफ फाउंडेशन पर जिन सिम्बियोट को लाया गया है और इनका एक्सपेरिमेंट इंसानों पर कर रहे हैं, जिस वजह से कई इंसानों की जान जा चुका है। हमें जल्द ही जल्द ये एक्सपेरिमेंट को रोकना होगा। फिर कल एडी पहुंच जाता है लाइफ फाउंडेशन की सीईओ का इंटरव्यू लेने के लिए। फिर एडी उस सीईओ को उन सारी चीजों के बारे में पूछने लगता है। तुम्हारा ऑफिस में बहुत सारे लोग भर्ती हो रहे हैं, लेकिन वो अभी कहाँ जा रहे हैं ये किसी को भी पता नहीं है। ये सब सुन के लाइफ फाउंडेशन का सीईओ इंटरव्यू देने से मना कर देता है। एडी जब उसके बॉस के पास आता है तो उसका बॉस उसे कहता है, मैं तुम्हें पहले से ही मना किया था उस सीईओ को ऐसे सवाल मत पूछना, इसलिए मुझे अब तुम्हें इस ऑफिस से निकलना होगा, नहीं तो हमारा ऑफिस बंद हो जाएगा। एडी के साथ साथ एडी की गर्लफ्रेंड को भी उस ऑफिस से निकाल दिया जाता है। इस वजह से वो एडी के ऊपर बहुत गुस्सा होती है, इसलिए वो एडी से ब्रेकअप कर लेती है। दूसरी तरफ हमें लाइफ फाउंडेशन की सीईओ को दिखाया जाता है और एक आदमी को एक ग्लास की बॉक्स के अंदर छोड़ देता है और उसके अंदर सिम्बियोट को भी छोड़ देता है। तभी वो सिम्बियोट उस आदमी के बॉडी के अंदर घुस जाता है, लेकिन उस इंसान के बॉडी के अंदर वो अच्छे से नहीं रह पाता है, इसलिए वो उस आदमी को जान से मार देता है। यहाँ पर डोरा नाम का एक वैज्ञानिक भी होती है जिसे मासूम लोगों की जान जाता हुआ देखकर अच्छा नहीं लगती है, इसलिए वो एडी के पास जाती है और उसे लाइफ फाउंडेशन के बारे में सब कुछ बता देती है। इसके बाद वो एडी को बताता है, हमारा सीईओ को पता चल चुका है कि हमारा दुनिया बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि इस दुनिया का सारे रिसोर्स इंसानों ने इस्तेमाल कर लिया है और इंसानों का संख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए वो इस प्लैनेट को छोड़कर दूसरी प्लैनेट पर जाना चाहते हैं, इसीलिए वो अलग अलग तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहा है और वो ऐसे एक प्लैनेट के बारे में पता लगा चुके हैं जहाँ पर लाइफ है। और उसी प्लैनेट से हमें 4 सिम्बियोट यहाँ पे लाए हैं, जिसमें से एक सिम्बियोट कहाँ भाग गया है और जो 3 सिम्बियोट बचे हुए हैं उन पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उस एक्सपेरिमेंट की वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसका शव शायद दुनिया के सामने लाओ, इसीलिए एडी भी मान जाता है और ये दोनों उस लैब में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर वो उन सारे लोगों की फोटो खींचने लगते हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो भेड़ी देखता है उसका एक दोस्त के ऊपर भी ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो भेड़ी उस ग्लास को तोड़ देता है, मगर उसका दोस्त उस पर ही हमला कर देती है, क्योंकि उसके अंदर भी एक सिम्बियोट होता है जिसका नाम वेनोम होता है। तभी वेनोम एडी के बॉडी के अंदर चला आता है। ये आवाज सुन के यहाँ पे गार्ड भी आ जाता है और एडी का पीछा करने लगते हैं, लेकिन एडी के बॉडी के अंदर वेनोम होने की वजह से उसके अंदर बहुत पावर आ जाता है, इसलिए वो उन गार्ड को चौंका देख के वहाँ से भाग जाता है और उसके घर में आ जाता है। घर आने के बाद उसे बहुत भूख होने लगता है, इसीलिए वो घर में जितना भी खाना आता है वो सारे खाना खा जाता है, लेकिन वो सारा खाना वो हजम नहीं कर पाता है, इसलिए वो उल्टी करने लगता है। जब वो आईना में उसका चेहरा देखता है तो वो किसी और का चेहरा देख लेता है, इससे वो बहुत डर जाता है।
फिर उसकी गर्लफ्रेंड के पास आ जाता है जो अब किसी और के साथ डेट कर रही होती है। तभी एडी उसकी गर्लफ्रेंड को उसके साथ क्या क्या हुआ उस बताती है। तभी वहाँ पे वेटर खाना लेके आता है। एडी उस वेटर से सारा खाना लेके खा जाता है। तभी एडी यहाँ पे साहिल हो की खाना खाने लगता है, लेकिन तभी उसे बहुत गर्मी होने लगता है, इसीलिए वो फिश टैंक में आके बैठ जाता है। एडी की गर्लफ्रेंड को ये देखकर लगने लगता है कि एडी का तबीयत बहुत खराब है, इसलिए वो एडी को एक हॉस्पिटल ले आती है। पर उसका MRI होता है कि उसका घर आ जाता है। और तभी यहाँ पे लाइफ फाउंडेशन का आदमी आ जाते हैं, क्योंकि लाइफ फाउंडेशन के CEO को पता चल चुका था कि एडी की बॉडी के अंदर वो सिम्बियोट है जिसका नाम वेनम है। इसीलिए वो एडी को पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो एडी को पकड़ नहीं पाता है, क्योंकि एडी के अंदर वेनम की बार आ चुका है, इसीलिए वो बहुत ताकतवर बन गया है। इसके बाद वो यहाँ से बाइक से भाग जाता है। दूसरी तरफ हमें उस CEO को देखा जाता है जो ड्रोन की मदद से ये सब देख रहा होता है, और ये सब देख कर बहुत खुश होता है क्योंकि वेनम एडी की बॉडी को एक्सेप्ट कर लिया है। और इसी तरह उसका एक्सपेरिमेंट इंसानों पर सक्सेसफुल हो जाता है, जो कि वो हमेशा चाहता था। इधर कुछ लोग अभी भी एडी का पीछा कर रहे थे, लेकिन तभी एडी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे एडी का हाथ और पैर का उंगली टूट जाता है। मगर तभी वेनम उसकी पार की मदद से एडी का घाव को पूरी तरह से ठीक कर देता है। तभी हमें एडी को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से वेनम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर इन आदमी को मारने लगता है और उन्हें मारने के बाद पानी में कूद जाता है। कुछ देर बाद हमें एडी को एक दूसरी जगह पर दिखाया जाता है। तभी एडी के सामने वेनम आ जाता है और उसे बताता है इंसानों को लगता है उन्होंने हमें ढूंढा है, असल में हमने इंसानों को ढूंढा है। एडी उसे पूछता है क्या तुम यहाँ और भी इंसानों को खाओगी? ये सुन के वेनम कहता है इसलिए तो हम इस अर्थ पर आए हैं, तुम इसमें मेरा मदद करो और इसी तरह तुम यहाँ पे जिंदा रह सकते हो और मेरा पावर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मुझे लाइफ फाउंडेशन की CEO की गले में जो लॉकेट है वो मुझे चाहिए। दूसरी तरफ हमें लाइफ फाउंडेशन की CEO को दिखाया जाता है जो उसकी लैब में होता है। यहाँ एक्सपेरिमेंट के दौरान एक सिम्बियोटिक की जान चला जाता है, जिस वजह से वो बहुत गुस्से में होता है। तभी उस लैब के अंदर एक छोटी बच्ची आती है, जिसे देखकर वो CEO कहता है तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तभी वो बच्ची उसके पास आती है। दोस्तों इस बच्ची के अंदर वो सिम्बियोटिक है जो कि स्पेसशिप से भाग गया था। तभी वो बच्ची उस CEO को टच करती है, जिस वजह से वो सिम्बियोटिक उस CEO के बॉडी के अंदर चला आता है। दूसरी तरफ हमें एडी को दिखाया जाता है, जिसके पास अब लाइफ फाउंडेशन की CEO के खिलाफ सारे सबूत है, इसलिए वो उसकी पुराना ऑफिस में आ जाता है। फिर वो सारे सबूत एक टेबल पर रख कर वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी वहाँ पे कुछ ऑफिसर आके उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। उस वक्त एडी के अंदर जो वेनम होता है वो बाहर आ जाता है। फिर वो सारे स्वाट ऑफिसर को मारने लगता है, जैसे वेनम एक स्वाट ऑफिसर को खाने वाला होता है। तभी वहाँ पे एडी का गर्लफ्रेंड आ जाती है, इस वजह से एडी उसका नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। फिर एडी का गर्लफ्रेंड उसे पकड़ के हॉस्पिटल ले आती है। फिर एडी का और एक बार MRI किया जाता है। MRI की मशीन की वजह से एडी की बॉडी से वेनम बाहर आ जाता है, इस वजह से एडी बहुत खुश होता है। फिर जैसे एडी हॉस्पिटल से बाहर आने लगता है तो तभी वहाँ पे लाइफ फाउंडेशन की कुछ लोग आ जाते हैं और एडी को बहस करके लाइफ फाउंडेशन में ले आते हैं। तभी एडी के सामने वो CEO आ जाता है और वो एडी को कहता है तुम्हारे अंदर जो सिम्बियोटिक है वो मुझे दे दो। एडी कहता है वो मेरी बॉडी से निकल चुका है। ये सुन के लाइफ फाउंडेशन की CEO बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वो एडी की तरह राइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इस CEO की बॉडी के अंदर राइट होता है, जो कि स्पेसशिप से भाग गया था और बहुत सारे इंसानों के बॉडी को बदल बदल कर इस CEO की बॉडी में आ गया था। अब CEO को वह चल चुका था कि एडी की बॉडी में वेनम नहीं है, इसलिए वो उसके आदमी को एडी को मारने का ऑर्डर दे देता है। फिर उसके आदमी एडी को पकड़ के एक फॉरेस्ट में ले आते हैं और वो जैसे उसे मारने वाले होते हैं तो तभी वहाँ पे एडी की गर्लफ्रेंड आ जाती है, जिसके बॉडी के अंदर वो वेनम होता है। फिर उन सारे लोगों को एक एक करके मार देता है और फिर से एडी के बॉडी के अंदर आ जाता है। अब एडी और वेनम को पता चल चुका है कि उस CEO की बॉडी के अंदर अब राइट है। राइट और CEO के बीच में एक डील हुआ है। लाइफ फाउंडेशन की CEO राइट को फिर से उस प्लैनेट पर ले जाएगा, जिससे और भी सिम्बियोटिक्स धरती पर ला सके। अगर इसी तरह और भी सिम्बियोटिक इस अर्थ पर आ गए तो यहाँ से सारी जिंदगी खत्म हो जाएगा। इसलिए ये दोनों फैसला करते हैं कि हम उस CEO को ये काम करने से रोकेंगे। दूसरी तरफ हमें उस CEO को दिखाया जाता है जो स्पेसशिप को लॉन्च करने का ऑर्डर दे देता है, किंतु अभी एक वैज्ञानिक को उस CEO पर शक हो जाता है, इसीलिए वो स्पेसशिप को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो CEO उस वैज्ञानिक को मार देता है। फिर वो पूरी तरह राइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है।
जाता है। फिर वो एक बार में ही सारे वैज्ञानिकों को मार देता है और उस स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगता है, मगर तभी उसके सामने वेनम आ जाता है और इन दोनों के दौरान एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे एडी की गर्लफ्रेंड आ जाती है और वो लैब की स्पीकर हाई फ्रीक्वेंसी पर ऑन कर देती है, जिस वजह से इन दोनों की बॉडी से राइट और वेनम बाहर आ जाते हैं। लेकिन तभी वो सीओ किसी तरह करके राइट को उसके बॉडी में डाल देता है। फिर वो एडी के पास आके उसे मार मार कर उसका हाथ खराब कर देता है और उस स्पेसशिप के अंदर चला आता है। इधर एडी की बॉडी में वेनम फिर से आ जाता है। दूसरी तरफ वो स्पेसशिप लॉन्च हो जाता है और वो ऊपर जाने लगता है। लेकिन तभी वेनम उस स्पेसशिप पर आ जाता है और उस स्पेसशिप की पेट्रोल टैंक को बीच में से फाड़ देता है, जिस वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इससे वो सीओ और राइट वहाँ पे मारा जाते हैं। एडी जब नीचे गिर रहा था, आग की वजह से वेनम भी वहाँ पे मारा जाता है। दोस्त और सिम्बियोटिक हमेशा आग से दूर रहते हैं, इस वजह से राइट और वेनम की वहाँ पे मौत हो जाता है। फिर एडी आसमान से पानी में आके गिरता है। इसके बाद हमें फिर से एडी को दिखाया जाता है, जो फिर से एक जर्नलिस्ट बन चुका होता है। तो अभी एडी से मिलने उसके जीएफ आती है और वो एडी से कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं मेरे नया बॉयफ्रेंड को छोड़ नहीं सकती हूँ। ये सुन के एडी उसे कहती है, हम तुम्हें फिर से हासिल कर लेंगे। ये सुन के उसे शौक होने लगती है कि अभी भी एडी के अंदर वेनम है। तभी एडी उसे बताता है, वेनम मेरे बॉडी से कब से जा चुका है। इसके बाद एडी यहाँ से चला आता है, लेकिन वो रास्ते में जाते हुए वेनम से बातें करने लगता है, जो अभी भी एडी की बॉडी के अंदर होता है। एडी वेनम को कहता है, तुम किसी भी शरीफ इंसान को नहीं खा सकते हो, तुम सिर्फ क्रिमिनल को ही खा सकते हो। और इस तरह इन दोनों के दौरान ये डील हो जाता है। लास्ट सीन में हमें एडी को दिखाया जाता है, जो जेल में एक खतरनाक कैदी से इंटरव्यू लेने आया था, जिसका नाम क्लेटस होता है। और एडी को कहता है, क्या तुम हमेशा पुराना कहानी पर काम करोगी या एक नया कहानी सुनोगी, जिसके अंदर एक खतरनाक क्रिमिनल है जिसका नाम कार्नेज है। इस मूवी का और एक पार्ट है जो कि मैं बहुत जल्द एक्सप्लेन करने वाला हूँ और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपको ये मूवी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय।